कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों ने सेना के ट्रक पर हमला कर दिया। आतंकियों ने सेना के ट्रक पर गोलीबारी की है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं आतंकी हमले में सेना के 3 जवान घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी हमला थाना मंडी एरिया के पास हुआ है। इसके तुरंत बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर भेज दिए गए हैं। पुंछ के सूरनकोट इलाके में स्थित डेरा की गली में खुफिया जानकारी के आधार पर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था। एरिया में अभी भी एनकाउंटर जारी है। ये बड़ी खबर आपको दे रही है। सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तजम्मुल, अभी और कोई नई जानकारी मिल पाई है क्या? अभी ये एनकाउंटर जो है, चूंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर सुरक्षा बलों ने इसका कॉर्डन ऑफ किया और अभी जो है इस एरिया में है रेनफोर्समेंट दोबारा मंगाई गई, जिनमें आरआर, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी सीआरपीएफ शामिल है। क्योंकि इस एरिया में जो राष्ट्रीय राइफल्स का 48वां यूनिट है और 3:45 बजे के करीब जो है 2 गाड़ियों में सवार मिलिटेंटों की इतला मिलने के बाद इलाके की तरफ डिप्लॉयमेंट जा रहा था कि अचानक मिलिटेंटों ने एम्बुश लगाया, जिसमें सुरक्षा बल यानी सेना के 4 जवान शहीद हुए, जबकि 3 के करीब जख्मी हैं। आप ये जानकारी दे रहे हैं कि संख्या बढ़ गई है, 4 जवान शहीद हुए हैं? जी, 3 से अब 4 हो गया है, क्योंकि जो घायल जवान हुए थे उनमें से एक और शहीद हो गया और अब 2 जवान और हैं जिन्हें इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन 4 और 3 के बीच में मिलिटेंटों के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इस ऑपरेशन में अभी तक जो है राष्ट्रीय राइफल्स, पैरा कमांडोज और हो सका तो पैरा कमांडोज के लिए न सिर्फ ड्रोन बल्कि हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा इन इलाकों में जिनमें बफलियास, जहाँ पे ये इनकाउंटर चला, ये थाना मंडी का इलाका है, रजौरी बेल्ट में पड़ता है, सूरनकोट इस इलाके का नाम है और इसमें डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और जंगलात कि वसी एरिया को इस वक्त सेना ने इसके साथ ही साथ ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि जहां पर सेना के काफिले पर हमला किया गया है, वहां से अब क्या जानकारी मिल पा रही है कि क्या आतंकियों ने जगह बदल ली है, ठिकाना बदल लिया है या फिर वहीं पर मुठभेड़ जारी है? देखिए, जिस वक्त एम्बुश लगा था ये 3:45 था, यानी 3:45 बजे था और उसके बाद जो घंटे गुजर गए, इस वक्त 9:02 हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इन 3-4 घंटों में वो चले गए होंगे, वहां से जंगलात की तरफ चले गए, क्योंकि पीछे भी हमने जब इनकाउंटर देखे थे तो बाद में फॉरेस्ट एरिया में हफ्तों तक क्रैकडाउन सर्च ऑपरेशन चला, तब जाके सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। लेकिन उस जगह पर इनकाउंटर या फायरिंग कम वक्त में हुई। जो पहला एम्बुश था मिलिटेंटों की तरफ से सेना के जवानों पर, उसके बाद मिलिटेंट शायद दूसरे तरफ जगह बदल गए होंगे, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो क्या फिर अलग अलग जगह पर सेना की टुकड़ियों को भेजा गया है कि यहाँ पर हमला हो, यहाँ पर भी टीम मौजूद है, सर्च ऑपरेशन चला रही है, अन्य जगहों पर भी इसी तरीके से सर्च किया जा रहा होगा? देखिए, जब सर्च ऑपरेशन शुरू होता है तो इनकाउंटर साइट के बाद जो आप नजदीक के गली कोचे या फॉरेस्ट एरिया, ऑर्चर्ड, खेत खलियान, जिस तरह भी रास्ते तंग होते जा रहे हों, जिस तरह भी भागने के रास्ते हों, उनको सील कर दिया जाता है। क्योंकि ये जो एरिया है मैंडर सेक्टर, रजौरी, थाना मंडी, सूरनकोट और बफ्तियात, ये मिलिटेंसी प्रभावित रहा है और बीते महीने में भी इसी जगह पर जो है इसी एरिया के आसपास में सुरक्षा बलों पर इसी तरह के घात लगाकर हमले किए गए थे, जिनमें 4 जवान से जायद अफसर जो थे वो उसमें घायल हुए थे। लेकिन ये एरिया जो है अलग अलग जगहों पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और दोबारा अगर कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है तो ये इनकाउंटर में दोबारा तब्दील हो सकता है। अच्छा, क्या अभी कोई और जानकारी मिल पा रही है क्या? क्योंकि एक तरफ तो सुरक्षा बलों की तरफ से भी फायरिंग की गई थी उनको पकड़ने के लिए, क्या दूसरी तरफ से अभी भी फायरिंग की जा रही है? ये फायरिंग 3:45 बजे एम्बुश के बाद हुई थी, क्योंकि जब आप किसी एरिया में जाते हैं, कॉर्डन ऑफ करते हैं, कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ फायर जो है हवा में राउंड करते हैं, उसके बाद कुछ फायर जो होते हैं वो आप नजदीक जाकर जहां पर कांटेक्ट एस्टेब्लिश होने की उम्मीद हो वहां पे कर सकते हैं। लेकिन फायरिंग जो है वो फिर वक्त रुक चुकी है और रात का समय है, कुछ जगहों पर लाइटें नस्ब कर दी गई हैं। फॉरेस्ट एरिया डेंस फॉरेस्ट है और इस ऑपरेशन को बड़ा टेक्निकली इसको कंक्लूड करना होगा, तब जाके जो मुझे लगता है इस पूरे एनकाउंटर में मिलिटेंटों का जो ग्रुप शामिल था उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तसम्मुल, ये भी बताइए कि ये जो हमला हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो इनपुट मिला सुरक्षा बलों को, दूसरी तरफ ये हमला हो जाता है, क्या सही जानकारी नहीं मिल पाई थी कि यहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं?
देखिए, कॉन्टैक्ट जब एस्टेब्लिश होने तक आपकी जो सूचना है उसमें फोन फोन कर कदम उठाना पड़ता है। बिल्कुल। और ये वो 2 गाड़ियां थी जो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने, मिलिटेंटों को खोजने के लिए रेनफोर्समेंट या डिप्लॉयमेंट के तौर पर गाड़ियां जा रही थी। अगर एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट होते होते आप रास्ते में एम्बुश हो जाता है, धोखे से आप पर फायरिंग हो जाती है, तो ये वो तरीका हुआ है। यानी एक तरफ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी, और दोबारा जब डिप्लॉयमेंट चला गया है तो अचानक एक नामालूम जगह से आप माइन ब्लास्ट करते हैं, ग्रेनेड करते हैं या एम्बुश लगाकर फायरिंग करते हैं। तो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नुकसान होता है, उसके बाद एक तो आपको पहले अटेम्प्ट में आपको पोजीशन संभालनी है, घायल जवानों को लेना है, और तीसरी बात बिल्कुल सही। आपको तजम्मुल, उनका एक आखिरी सवाल, क्या ये जो 4 जवान शहीद हुए हैं, क्या एक ही वाहन में सवार थे या फिर अलग अलग वाहनों में? कितने वाहनों पर हमला किया गया? ये 2 गाड़ियां थी, एक के साथ 2 गाड़ियां थी, और दोनों गाड़ियां जो है वो मिलिटेंटों को खोजने के लिए डिप्लॉयमेंट का काम कर रही थी, रेनफोर्समेंट का काम कर रही थी। लेकिन ये जिस जगह पर पहुंचने लगे थे उससे पहले ही मिलिटेंटों ने एम्बुश लगाया, जिसके लिए अभी तक ठीक है, घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के वाहनों पर फायरिंग की और इस फायरिंग की वजह से 4 जवान शहीद हो गए। एक आंकड़ा बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।